नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया पे। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप ठंडी या सर्दी का मजा ले रहे होंगे, क्योंकि काफी सर्दी हो रखी है और स्कूलों की छुट्टियां भी बढ़ा दी गई है। तो आप बच के रहें, क्योंकि पढ़ाई करते रहें। मेन तो बात यही है, अंदर ही रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कोरोना का भी चल रहा है, कोरोना आ रहा है। तो मेन बात तो यही है कि ठंडी जो सर्दियां होती है वो पढ़ाई का बढ़िया मौसम होता है, क्योंकि अंदर बैठे बैठे ना कहीं पे जाना होता है, ना कोई कूलर वगैरह, ना कोई पंखा वगैरह की जरूरत होती है। पढ़ाई का बढ़िया मौसम होता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें। मेन फोकस आपका पढ़ाई पे होना चाहिए, इधर उधर की बातों में ना होना चाहिए, और सोशल मीडिया से दूरियां बनाए रखें, क्योंकि ये एक वायरस की तरह काम कर रहा है आजकल इंडिया में, क्योंकि काफी फैल रहा है सोशल मीडिया। कुछ बात होती नहीं, थोड़ी सोशल मीडिया की बात होगी। आजकल स्नैपचैट का काफी रुझान है। मेरा एक मित्र है, वो काफी दिनों से चर्चा में उससे बात करता है, वो काफी थोड़ी थोड़ी बातों पे स्नैप डालता रहता है। तो कल परसों उसने स्नैप डाली थी भी, वो आ रहा था कहीं घर से, तो क्योंकि वो मेरे साथ बागड़ी में बातें करता है ही हम बागड़ी क्यों, उसने बस में कहीं पे बंदर बैठा था, उसने डाला भी बस में बंदर। तो ऐसे स्नैप न डालें, क्योंकि देखने वाले काफी बच्चे होते हैं, काफी लड़कियां भी होती हैं, कहीं पे आपकी मजाक भी बन सकती है। तो ऐसे स्नैप न डालें, और मेन बात है सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें, क्योंकि आपको स्ट्रगल का टाइम है और भर्तियां भी काफी आ चुकी हैं, यही टाइम है। और उसके बाद इलेक्शन हो जाने, पता नहीं कौन सी गवर्नमेंट आएगी, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पता नहीं। तो आपके लिए ये मौका है, मेन तो तैयारी करते रहें। और अब बात करते हैं अपनी क्लास की। तो कल हमने बात की थी, दूध के उत्पाद स्टार्ट किया था। दूध के उत्पाद में हमने बात की थी खीस की। खीस क्या होता है? खीस क्या होता है? वत्स जनन के तुरंत बाद जो हमें गाढ़ा स्राव प्राप्त होता है उसे खीस कहा जाता है, जो दूध से रासायनिक व भौतिक गुणों में काफी भिन्न होता है और जिसे गर्म करने पर वह फट जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? खीस कहा जाता है। खीस का रंग कैसा होता है? खीस का रंग होता है पीला रंग, जो किस वर्ण के कारण होता है? कैरोटीन वर्ण के कारण। फिर मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? तो यूरिया में दोस्तों नाइट्रोजन होती है वो 46% होती है। अब आपसे एक क्वेश्चन है, दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? ये कमेंट करके जरूर बताएं। तो दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन वर्ण के कारण। और दूध का लाल रंग जो थोड़ा खीस का लाल रंग होता है, वो थोड़ा लाल रंग होता है, वो किसके कारण होता है? जो तुरंत पशु ब्याह होता है उसकी दूध की नसें फट जाती हैं, उसके कारण होता है। और खीस का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। और खीस बछड़े को कितना पिलाना चाहिए? तो उसके भार का 1/10 भाग। खीस का क्या कार्य होते हैं? जो नवजात की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अब बात करते हैं इसका संगठन। तो खीस का संगठन में आप नोट करो, मैंने एक बात तो आपको बताई थी। क्या बताई थी? खीस का अपेक्षिक घनत्व क्या होता है? तो याद करके बताओ, खीस का अपेक्षिक घनत्व क्या होता है? खीस का संगठन, खीस का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? दूध का अपेक्षित घनत्व किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा। और खीस का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1.04 से 1.08। तो खीस का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1.04 से 1.08। आपको याद करने का तरीका बताता हूं। जो बच्चे ऐसे तैयार करते हैं, जैसे खीस का अपेक्षित घनत्व आ गया 1.04 से 1.08, तो वहां पे आप सभी रिपीट कर लो। जब भी पढ़ो आप सभी रिपीट कर लो। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व क्या होता है? वसा का अपेक्षित घनत्व क्या होता है? प्रोटीन का अपेक्षित घनत्व क्या होता है? भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व कैसा होता है? तो वो चीजें आप रिपीट करोगे तो आप साथ के साथ पीछे वाले भूलोगे नहीं। मेन तो रीजन यही है भी, आज याद किया कल वाला साफ, आज याद किया कल वाला साफ, ये नहीं होना चाहिए। रिपीट जरूर करें।
किसी चीज को जितना ज्यादा रिपीट करोगी उतना ज्यादा याद करोगी। एक आईएएस बनी है अभी अपने दिव्या, वो कहती है जो मैंने 15 दिन मैंने जो पढ़ाई जैसे मैंने शेड्यूल बनाया था उसमें 15 दिन पढ़ी है, तो उसमें 10 दिन मैंने रिपीट किया है। कोई चीज को आप बता लो, मेन सीधी सी बात है, सारे बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, हनुमान जी के तगड़े भक्त हैं, लड़के तो खासकर हनुमान जी के तगड़े भक्त होते हैं। अपने को सिखाया होता है भी हनुमान चालीसा कोई नहीं सिखाता, शुरू में अपने को हनुमान चालीसा देते हैं रोज पढ़ो, धीरे धीरे अपने रोज याद होने लग जाती है, तो वो एक रिपीटेशन के कारण होती है। अब आप बिना देखे भी उसको पढ़ सकती हो, तो वो अपने ऐसे तो नहीं भी आप रोज को याद कर भी काफी भी आप लिख के बैठ गए ये हनुमान चालीसा अपने को याद करनी है, तो वो रिपीटेशन के कारण होता है। तो आप रिपीट कीजिए, जैसे दूध का या आप खीस का अपेक्षित घनत्व आ गया तो पीछे वाली सारी रिपीट कीजिए। मेरी ये रिक्वेस्ट है भी आप मेन अपना टारगेट है 45 से 45 नंबर लेने का, पशुपालन में 45 से 45 नंबर लेने का, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि बी पार्ट ए पार्ट तो सभी का रटा हुआ है। तो खीस का अपेक्षित घनत्व क्या होता है 1.04 से 1.08। अब इसमें पानी की मात्रा कितनी होती है, पानी की मात्रा होती है 71.75%। कितनी होती है 71.75%। इसमें खनिज लवण या मिनरल्स की मात्रा कितनी होती है, खनिज लवण वो होते हैं 1.10%। ये संगठन आपको एक बार में याद नहीं होगा, रिपीट करोगे तभी याद होगा। प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है 17.5%। आपके लिए काफी है संगठित, इतना ही याद करना, जितना मैं लिखाऊं उतना ही याद करना है, इधर उधर माथापच्ची नहीं करनी है। मेन तो बात है ये अपेक्षित घनत्व कितना होता है 1.04 से 1.08। इसमें पानी की मात्रा कितनी होती है 71.75%। खनिज लवण कितना होता है 1.10%। प्रोटीन कितना होता है 17.5%। अब बात करते हैं खीस में क्या होता है। तो खीस में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 17.5% होती है, वो टोटल खीस की होती है। लेकिन गाय और भैंस के दूध में प्रोटीन की जो खीस होता है वो गाय का दूध काफी पतला होता है, भैंस के मुकाबले काफी पतला होता है। तो गाय और भैंस के दूध में अलग अलग खीस में प्रोटीन की मात्रा होती है। तो खीस की मात्रा गाय के दूध में खीस में गाय के खीस में प्रोटीन की मात्रा होती है, गाय के खीस में प्रोटीन कितनी होती है 16 से 17.5%। 16 से 17.5%। और भैंस के दूध में कितनी होती है, भैंस के दूध में होती है 21%। कितनी होती है 21%। तो प्रोटीन कितनी टोटल खीस की कितनी परसेंट होती है 17.5%। गाय के दूध में कितनी होती है 16 से 17.5%। भैंस के दूध में कितनी होती है 21%। दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, केसिन प्रोटीन पाई जाती है। लेकिन इसमें उल्टा होता है, उसमें 20% लैक्टो एल्ब्यूमिन व लैक्टोग्लोबुमिन पाई जाती है। इसमें सबसे ज्यादा कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो खीस में सर्वाधिक प्रोटीन होती है लैक्टो एल्ब्यूमिन व लैक्टोग्लोबुमिन। तो खीस में सर्वाधिक प्रोटीन कौन सी होती है, दूध में कौन सी होती है केसिन प्रोटीन जो दूध का 80% होती है, और लैक्टो एल्ब्यूमिन व लैक्टोग्लोबुलिन कितना होती है 20%। और दूध में कुल दूध का प्रोटीन परसेंट केसिन कितनी होती है 1 से 1.5%। 1 से 1.5%। आप मेरी तरह रिपीट करोगे तो आपको याद रहेगा। तो पुरानी चीजें पहले वाली भी साथ की साथ लेके चलें ताकि आपको याद हो। सर्वाधिक प्रोटीन कौन सी होती है लैक्टो एल्ब्यूमिन और लैक्टोग्लोबुमिन। तो कौन सी प्रोटीन होती है सर्वाधिक दूध खीस में लैक्टो एल्ब्यूमिन और लैक्टोग्लोबुमिन। इन दोनों प्रोटीन के कारण अगर खीस को गर्म किया जाता है तो खीस फट जाता है।
इनके कारण ही खीस फटता है। तो खीस में कौन सी प्रोटीन सर्वाधिक होती है? लैक्टोएल्बुमिन व लैक्टोग्लूटामिन। जब दूध को गर्म किया जाता है इन्हीं प्रोटीन की अधिकता के कारण दूध खीस फट जाता है या दूध फट जाता है। अब नवजात की बात करते हैं। नवजात अगर पशु तुरंत मादा पशु ब्याह जाए तो उसके 2 घंटे के अंदर अंदर उसको दूध पिलाना चाहिए। कितने घंटे के अंदर? 2 घंटे के अंदर। तो नवजात को 2 घंटे के भीतर 2 घंटे के भीतर 2 घंटे के भीतर क्या पिलाना चाहिए? दूध पिलाना चाहिए। ये अपना एक उत्पाद आज कंप्लीट हो गया। तो खीस की बात करूंगा, आज संगठन की बात करूंगा। मैंने संगठन की बात की तो दूध का अपेक्षिक खीस का अपेक्षिक घनत्व क्या होता है? 1.04 से 1.08। और इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 17.5%। पानी की मात्रा कितनी होती है? 71.75%। और खनिज लवण कितना होता है? 1.10%। खीस में सर्वाधिक प्रोटीन कौन कौन सी पाई जाती है? लैक्टोएल्बुमिन और लैक्टोग्लूटामिन। अब बात करते हैं सेकंड उत्पाद दूध का। वो कौन सा है? आप सभी खाते होंगे घर पे, हर घर में होता है, चाहे किसी के घर में ना हो तो सरस वाला लाके खाते हैं। तो बात करते हैं दही की। दही को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कर्ड। क्या कहा जाता है? कर्ड। कर्डो को नहीं, कर्ड। क्या कहा जाता है? कर्ड। कई लड़कियां बोलती है ना, जो ऐसे बोलती है बेबी कर्ड चाहिए, तो क्या कहते हैं दही को इंग्लिश में? कर्ड। वो बेबी समझ नहीं पाता क्योंकि वो मेरी तरह क्या होता है? अनपढ़ या कम पढ़ा हुआ। तो वो बेचारा दही ही समझता है उसको, क्योंकि लड़कियां काफी आजकल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं तो वो इंग्लिश में ही बातें करती हैं। तो बेबी में उसको क्या चाहिए? कर्ड चाहिए। तो नहीं, कर्ड नहीं होता, वो दही होता है। अपने देसी भाषा में बात करेंगे क्योंकि हम देसी हैं और देसी बालक गांव के। तो क्या है? दही। बात करते हैं दही क्या होता है। दही होता है दूध से वह किण्वित पदार्थ, दूध से निर्मित वह किण्वित पदार्थ जो दूध को गर्म करके 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करके उचित मात्रा में उसमें जावन मिलाकर कुछ समय के लिए रख दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? दही कहा जाता है। तो दही की परिभाषा नोट कीजिए। मम्मी परिभाषा कोनी सीधी सही टेकर में परिभाषा पर पूछा कोनी। आज अपन साइंटिफिक तरीका में दही जमावांगा। साइंटिफिक तरीके से दही जमाते हैं, फिर आपको दही जमाना भी सिखाएंगे। अगली क्लास में हम दही जमाने। कई लड़कियां उनको पता है दही खा तो लेती हैं क्योंकि आगे जाना है। मेन बात है लड़कियां जरूर देखें क्योंकि दही जमाना सीखना है उनको। आगे जाके दही तो जमाना ही पड़ेगा, चाहे पशु प्री चल लगी तो दही तो जमाना पड़ेगा। दही कल की क्लास में जमाएंगे। परिभाषा नोट कीजिए आप पहले और हैंड राइटिंग नोट जरूर तैयार करें। तो दूध से निर्मित वह किण्वित पदार्थ, दूध से निर्मित वह किण्वित पदार्थ किण्वित पदार्थ जिसमें दूध को गर्म किए करके, जिसमें दूध को गर्म करके 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करके तथा करके उसमें उचित मात्रा में जामन मिलाकर, जामन कौन है? जामन वर्ब। उचित मात्रा में जामन मिलाकर जो पदार्थ क्या किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? दही कहा जाता है। तो दूध से निर्मित वह किण्वित पदार्थ होता है जो दूध को 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके
21 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करके उसको आवश्यकता अनुसार उसमें जावण मिलाकर जो पदार्थ तैयार होता है उसे क्या कहा जाता है? दही कहा जाता है। अब बात करते हैं, सीधा तो दही नहीं तैयार होता, तो कौन से जीवाणुओं के द्वारा तैयार होता है, कौन से बैक्टीरिया के द्वारा तैयार होता है, उसकी बात करते हैं अपने। तो स्ट्रेप्टोकोकस या लैक्टोबैसिलस जीवाणु, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं, वो दूध में उपस्थित लैक्टोज को किसमें चेंज कर देते हैं? लैक्टिक अम्ल में या लैक्टिक एसिड में। दूध में उपस्थित लैक्टोज को किसमें चेंज करते हैं? लैक्टिक अम्ल में। तो आज अपने थोड़ा सा साइंटिफिक तरीका देख लिया, अभी सीधा जावण नहीं मिलाया जाता है, 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहले ठंडा किया जाता है, मतलब न्यू न्यायोसो आप देसी भाषा न्यू न्यायोसो है वो नदी में जावण मिला जाएगा। 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करके जो पदार्थ तैयार होता है उसको क्या कहा जाता है? दही कहा जाता है। दही किसके द्वारा तैयार होता है? स्ट्रेप्टोकोकस में लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल दिया जाता है, तो एक पदार्थ प्राप्त होता है, उसे क्या कहा जाता है? दही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दही कहा जाता है। तो दही को तैयार होने में कितना समय चाहिए? तो समय चाहिए उसको 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटे। कितने घंटे चाहिए? 8 से 10 घंटे। मैक्सिमम टाइम तो इतना होना ही चाहिए दही जमाने के लिए, 8 से 10 घंटे की उसको समय की जरूरत होती है। अब बात करते हैं जावण कितना मिलाया जाता है। तो सर्दियों में अलग जावण में कम मिलाया जाता है और गर्मियों में सर्दियों में ज्यादा मिलाया जाता है और गर्मियों में कम मिलाया जाता है। तो सर्दियों में अपने 2% और गर्मियों में 1%। तो गर्मी में जावण डालना कितना प्रतिशत डालना चाहिए? 1%। और कितने घंटे तक? 8 से 10 घंटे तक रखना चाहिए। और सर्दी में जावण डालना चाहिए अपने 2% और कितने घंटे तक? 12 से 14 घंटे तक दूध को रखा जाना चाहिए। ये तो अपना साइंटिफिक तरीका। गर्मी में जावण 1% डालना चाहिए, 8 से 10 घंटे तक रखना चाहिए। सर्दी में 2% डालना चाहिए, 12 से 14 घंटे तक रखना चाहिए। दूध को ठंडा कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर करना चाहिए? 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर करना चाहिए। अगर दही में अगर दूध में अम्लता प्रतिशत 0.12 है तो दही स्वादिष्ट होता है। जी आपको मैंने बताया कि दूध का अम्लता प्रतिशत कितना होता है? 0.12 से 0.14। अगर इससे ज्यादा हो गया तो दूध का अम्लता प्रतिशत कितना हो गया? दूध में अम्लता प्रतिशत कितनी होती है? 0.12 से लेकर 0.14%। अगर दूध में अम्लता प्रतिशत 0.12 से ज्यादा हो जाए तो दही स्वादिष्ट नहीं बनता। तो कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे भी जावण कितना प्रकार का होता है और कौन कौन से दही के बनाने के प्रकार हैं। जैसे एक रासायनिक विधि होगी, एक वैज्ञानिक विधि होगी। तो लड़कियों आपको दोनों विधियां तैयार करनी है, क्योंकि आगे जाकर आपको चाहे हो सकता है वो साइंटिस्ट भी हो और हो सकता है मेरी तरह कोई गांव का एक गरीब सा अनाथ सा बच्चा हो, बेरोजगार सा, तो हो सकता है आप साइंटिस्ट के यहाँ पे जाओ और हो सकता है आप किसी देसी के जाओ, तो आपको दोनों विधियां सीखने, एक देसी विधि होती है, एक वैज्ञानिक विधि होती है, तो दोनों सीखनी है। और ऐसा नहीं है भी आप कहीं पे वहां पे जाते ही कह दो हम तो पशु परीक्षक लगे हुए हैं, हम तो नहीं कुछ करेंगे, तो तनख्वाह अपनी इतनी कौन ही हुआ। तनख्वाह कार बताई था, तनख्वाह पीछे वाली वीडियो में मैंने बताई थी कि तनख्वाह तो अपनी बेरोजगारी दूर हटाने के लिए है। ऐसे नहीं भी लाख है भी बेबी मेरे को काम नहीं करना आता,
मैं पशु प्रीचर लगी हुई हूँ, काम वाली रख दो या पोचे भारी वाली रख दो, दही तो जमाना पड़ेगा लाला, क्योंकि काम सारा ही करना पड़ेगा। ये तो है मजाक की बात। अब बात करेंगे भी इसमें कल बात करेंगे जावण भी 3 प्रकार की होती हैं। तो गुरुजी में तो जावण 2 ही प्रकार का देखे, एक व दही एक अच्छा। तो मैं 30 जावण आप भी तैयार करे है वो कराऊंगा कल। तो कल हम बात करेंगे दही का जो पार्ट रहेगा वो करेंगे। तो आप अपना ऐसे ही प्यार बनाते रहें और वीडियो के ज्यादा ज्यादा शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बच्चे नए हैं वो बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि पशुपालन या पार्ट बी की जो आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन है आप तक जरूर पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, आपसे विदा लेना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।